अभी 7, 11, 13 का एक साथ बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्य होना क्या नहीं, ठीक है। तुम लोग देखो लिखने का इच्छा करे तो लिख सकते हो, ठीक है। यदि किसी दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो। कितना शून्य हो? 3 शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है। कोई दिक्कत? देखो कह रहा है यदि किसी दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक, मैंने अंतिम 3 कोई भी संख्या हो, जैसे कि 3, 6, 9, 8, 7, 2 लिख दिए, ये एक संख्या हो गई, ठीक। अब संख्या के अंतिम 3 अंक को चेक करना है कि अंतिम 3 अंक में अगर अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग जा रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। बातें समझ में आ रही है? जैसे कि 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 कट जा रहा है, 7, 0, 2, 8 9 72 कट जा रहा है कि नहीं? तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। बातें समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर हम ये लिख दिए, ये बताओ तो 8 से कटेगी संख्या है? देखो तो 8 एकम 8 से नहीं कटेगी ना। लेकिन अगर हम एक और यहाँ पे 0 लगा दें तो क्या होगी? ये 8 से कट जाएगी। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है ना? 5, 2, 6, 3, 4 ये बताओ तो 8 से कट जाएगी। है? तो 8 से कटाने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों में भाग देंगे, 6, 3, 4 में, यही ना? समझ रहे हो? तो ये कितना 8 6 48 8 7 56 यही ना? तो 13 में से 7 जाएगा 4, यही ना? ये तो ऐसे भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम क्या यहाँ पे लिख लिए होते, 2 लिख देते तो 8 से कट जाता कि नहीं कट जाता? अब अगर 4 की जगह तो अगर 2 रहेगा तो कट जाएगा ना 8 से। तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा एक बात समझो, यहाँ तक तो समझ पा रहे हो। अगर हम इस संख्या को मान लो हम 5, 2, 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए XY। क्या लिख दिए? XY नहीं, रुको, यहाँ पे लिख लिए मान लो 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3, ठीक है। अगर पूछेंगे कि y के जगह पे ऐसा कौन सी संख्या लिखें जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक। तो देखो 2 तो ऐसे दिख रहा है, तुम लोग आराम से बता दे रहे हो कि चलो 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 का 32 कट जा रहा है। अगर नहीं समझ में आए ना तो फट से क्या कर लेना, जानते हो क्या? 6, 3y y के जगह पे खाली क्या लिख लेना? 9। मतलब अगर नहीं समझ में आए तो आप फट से क्या करना? 8 से भाग देना। समझ रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 13 में से 6 जाएगा, कितना हो? 7, 9, 8 9 72। क्या बचेगा? शेष। और इस शेष को क्या करोगे? इस 9 में से माइनस कर लोगे तो 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो वहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ रहे हो? जब नहीं समझ में आएगा तो फट से वहाँ पे कुछ नहीं समझ में जब आता है ना तो वहाँ पे 9 अगर दूर है, 3 अंक भरना है, चाहे 2 अंक भरना है, हमेशा वहाँ पे 9 9 लिख लो और भाग दे दो। बात समझ रहे हो? और जो शेष आएगा उसको घटा लो। घटा लोगे ना तो क्या हो जाएगा? वो पता चल जाएगी कौन कौन सी संख्या जो होगी रखेंगे जो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, चाहे और
ये सब में नियम फॉलो करेगा। ठीक है, ये बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो 8 से हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा 9 से विभाज्य होने का नियम देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, थोड़ा सा देखते हैं। 9 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? ठीक, यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 और 9 का एक ही जैसा होता है, अंकों का योग। ठीक है, यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बातें समझ रहे हो? जैसे 3 का कर रहे थे वैसे ही किसका करना है? 9 का। जैसे कि अगर हम बता दें 6, 5, 3, 2, ठीक, अब बताओ ये 9 से विभाज्य है कि नहीं? जोड़ो, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14, 2, 16, 16 भाई 9 से कटेगा नहीं ना? लेकिन अगर मान लो एक और यहाँ 2 बढ़ा दें तो 9, 2, 18 हो जाएगा। 18, 9, 2, 18, कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख दें x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, तो बताओ 6, 5, 11, 11 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी? तो 12, 13, 14, 15 तो कटेगा नहीं, 16, 17, 18 कटेगा। आइए जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 6, 5, 11, तो यानी कितने कमी हो रही है? 7 की ना? तो x के जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग? 7। यानी यह 675 रहेगा तब भी ये क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, जैसे कि 3x 2 5 4, ठीक है, पूछेगा कि x का मान क्या रखें, न्यूनतम मान बताओ, जिससे कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। बताओ तो क्या रखोगे? तो 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 11, 3 कितना है? 14, और 14, 4, 18 हो जाएगा। यानी 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 लिख देंगे। समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उस पर बता रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ऊपर वाला मिटा देना है, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताना, तुम लोग बताते रहना। अब भाई देखो, जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जो पूछना है पूछते रहो। ठीक, जैसे कि देखो इस तरह लिखेगा कि संख्या, ठीक है, 5 to x, ठीक है, 3 कहेगा कि क्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो x² - 2x का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? देखो ये सब बहुत पूछता है भाई पेपर ऊपर में। बताओ तो क्या होगा? पहले तुम लोग किसका मान निकालोगे? x का निकालो फट से। निकालो निकालो अभी है। अब देखो 5, 2, 7, 3, 10। अब 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य होगी? 18 ना। 10 के बाद 18 ही ना बड़ी मतलब 10 के बाद 18 ही होगी जो क्या होगी? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे कितना लिखोगे? 8। यानी x का मान यहाँ क्या आ गया? 8 आ गया ना। तो अब x बराबर अब हमको मिल गया यहाँ से 8, तो x के जगह पे रखोगे तो 8 का स्क्वायर है -2 × 8, यही ना। x के जगह पे 8 रखोगे ना, तो 8 कितना हो जाएगा? 64 और -16, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 48।
ये समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ यहाँ तक, है समझ में आया है? देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि पुलिस में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे पेपर हैं जिसमें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये जितनी देखो ये जितनी ये बेसिक चीज़ें सीख लोगे ना तुम लोग विभाजता का नियम शेषफल पर में, तो आगे तुम लोग के ना जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर होगा उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। खाली तुम लोग को देखो मैथ में है क्या, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये जिसको आता है उसको मैथ आता है। हमारे समझ से ये हम जानते हैं कि जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है ना वो मैथ समझ लेगा, मैथ कर लेगा, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है, आंसर मिलता रहेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, देना है तुम लोग को आंसर, और बाकी तो इसमें कैलकुलेशन करना होता है ना। गुणा भाग हम क्या कर रहे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, और क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? जैसे कि देखो संख्या 2 3 5 9 x, ठीक है, 9 से विभाज्य है, ठीक है, तो ठीक है x³ माइनस 2x² प्लस 5 का मान बताओ। ये बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो बताना तुम लोग, ये कुछ है नहीं, हो सकता है कि सेम x का मान लिखना है, इसी तरह से उलझाता है, पेपर में जाएगा ना तो पेपर में इसे क्वेश्चन देगा, इसे ही उलझा देगा। और तुमको तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि हमको x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, पहले x का मान तो निकालो। तो x का मान कैसे निकालोगे, जोड़ो इसको, 3 2 5 5 10 10 9 19, 19 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है, 19 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है, 27 ना, 27 है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तो 27 हो जाएगा, है 19 अरे 19 के बाद 27, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 8 लिख लोगे, यही ना। तो 8 जब लिख लोगे तो क्या हो गया, 27 हो गया पूरा टोटल। अब x का मान प्राप्त हो गया, तो अब x का मान यहाँ पर रख लो, आंसर मिल जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो अब देखो तो 8 का क्यूब करो माइनस करो करो करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 का क्यूब माइनस 2 इंटू 8² अब प्लस क्या 5, तो करोगे तो 8 8 64 8 कितना होता है 512, 8 8 64 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 अब प्लस 5, तो इसको जोड़ लोगे तो 517 माइनस 128, 17 में से 8 जाएगा 9 होगा ना, 0 10 में से 2 जाएगा 8, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 389। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? 9 से विभाज्यता का नहीं